अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। फाइनली वो दिन भी आ गया जिसका था इंतज़ार। जब शादियों वगैरह पे जाना होता है तो बस आप लोगों का मेकअप जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ होना चाहिए, आपके ब्रशेज़ जो हैं वो वॉश होना चाहिए। और मेरी सुस्ती और काहली की इंतहा इस बार देखें कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, ना ही मैंने ब्रशेज़ वगैरह वॉश किए और ना ही मैंने कोई भी मेकअप को ऑर्गेनाइज़ करके रखा, जिसकी वजह से मुझे इतनी मुश्किल हुई शादी के दिनों में। और दोनों दिन मैंने बस ऐसे ही चीज़ों को अनऑर्गेनाइज़ थी तब भी मैंने उनको यूज़ किया। और अभी जो है वो आज अपना ड्रॉवर भी ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। बाकी मैं आप लोगों को शादी की भी थोड़ी बहुत जो क्लिप्स हैं वो भी शेयर करूँगी। अभी मैं आप लोगों को मेकअप ड्रॉवर की भी हालत दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले जो है वो ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए, ताकि मैं अपना मेकअप ड्रॉवर का सारा सामान निकाल के तो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख लूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मेरे ब्रशेज़ वगैरह सब वॉश करने वाले थे, तो शुक्र है मेरे पास स्पॉन्ज पड़े हुए थे न्यू वाले, तो वही मैंने यूज़ किए थे फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करने के लिए। और ब्रशेज़ को मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। मेरे पास स्पॉन्ज पड़े हुए थे, उनको मैंने यूज़ किया और साथ में ही जो है मैंने अपनी फाउंडेशन को हाथों की मदद से भी ब्लेंड किया थोड़ा बहुत। और ब्रशेज़ जो है ना, मैंने सोचा कि ये ना हो कि ब्रश यूज़ करने से मेरे फेस पे पिंपल आ जाएँ। जब भी आप लोगों ने कभी शादियों पे जाना हो तो अपना मेकअप ड्रॉवर पहले से ही ऑर्गेनाइज़ कर लेना, क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल हुई है इस बार। और मैंने इतने मेस के अंदर से ही चीज़ें निकाल निकाल के यूज़ की हैं, क्योंकि जो हाफ़ मेरा मेकअप था वो फ्रिज में पड़ा हुआ था, हाफ़ मेकअप जो था वो यहाँ पे ही पड़ा हुआ था इस ड्रॉवर में। बस मैंने इसी तरह से इनको मैनेज किया। और अभी शादी वगैरह गुजर चुकी है और शादी के जो क्लिप्स हैं ना वो आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी फ़र्स्ट डे पे जो मेकअप का सीन है वो ये हुआ कि जो मैं न्यू फाउंडेशन लेके आई थी वो थोड़ी सी मुझे लाइट लगी अपने फेस के हिसाब से। वो डार्क है और मेरा फेस जो है ना वो थोड़ा सा उस हिसाब से ब्राइट है। और मैंने दो फाउंडेशन जो थी वो मिक्स करके लगाई और लास्ट में उसको सेट करने के लिए पाउडर का यूज़ किया। और सेकेंड डे जो है वो मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका था। और वैसे भी शादी के दरमियान में एक दिन का गैप था, थर्सडे को एक फ़ंक्शन था और एक फ़ंक्शन जो था वो सैटरडे को था। तो एक दिन का गैप था, तो ये भी काफ़ी अच्छा था कि आप लोग इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हो, क्योंकि नाइट फंक्शन होते हैं और फंक्शन जो हैं वो लेट ही ख़त्म होते हैं। हमें घर पे आते आते तकरीबन 12 बज के हुए थे और इसी तरह का टाइम हो जाता है, 11:30 हो जाता है या 12 हो जाता है। और हम लोग गए थे घर से 7 ओ क्लॉक, आई थिंक, हाँ 7 ओ क्लॉक या 7:30 गए थे। तो बस इतना टाइम जो है वो लग जाता है आप शादियों पे जाते हो तो। फिर नेक्स्ट डे जो है वो सेम फंक्शन का होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हर किसी के लिए टाइम का मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए फिर फ्राइडे को कोई फंक्शन नहीं था और सैटरडे को जो है वो हम लोग वलीमा के लिए गए थे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक्स्ट्रा नेल पड़े हुए थे कुछ आर्टिफिशियल, तो मैंने सोचा कि लगाती हूँ। अच्छा, शादी के दिनों में क्या हुआ, मैंने नेल पॉलिश भी निकाल के रखी, मैंने सोचा कि नेल पॉलिश भी लगाऊंगी, तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिला नेल पॉलिश लगाने का। लेकिन कोई बात नहीं, शादियों के मौके पे इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। आप इतनी जल्दी में होते हो और बच्चों के साथ खुद भी रेडी होना और बस इस तरह से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने नेल जो है ना वो फंसा लिए हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा साइज़ जो है ना वो सेम नहीं पड़े हुए थे, साइज़ सारे ऊपर नीचे थे, तो बस मैंने सोचा कि लगा लेती हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा शौक पूरा कर लेती हूँ। और ये देखें ड्रॉवर जो है ना वो क्लीन हो चुका है। अभी मैंने सारी चीज़ें तकरीबन ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं, नेल पॉलिशेस जो है ना वो एक साइड पे रख दिए हैं, थोड़ी सी ड्रॉवर की सेटिंग भी चेंज कर दिया ताकि थोड़ा सा चेंज भी नज़र आए। और जितनी मेरे पास फाउंडेशन पड़ी हुई है उनको एक साइड पे रख दिया। 2-3 किस्म के जो हैं वो कंसीलर पड़े हुए थे, उनको मैंने बस ये जो छोटे छोटे पार्टीशन भरी हुई है ड्रॉवर्स की इनके अंदर रख दिया। और साथ में ही जो है यहाँ पे मैंने मस्कारे को सेट कर दिया, 2-3 पड़े हुए थे मेरे पास और साथ में एक ही लाइनर पड़ा हुआ था। और यहाँ पे जो रेड वाली बास्केट पड़ी हुई है इसमें मैंने अपनी सारी लिपस्टिक रख ली। और ये सारी लिपस्टिक जो है ना वो बस लोकल ही ब्रांड की हैं, तो इसलिए इनके जो शेड्स वगैरह ना वो मैंने शेड नहीं किए, तो बस लेकिन कलर जो है ना वो ज़्यादातर न्यूड है। तो बस यहाँ पे ड्रॉवर हो चुका क्लीन। और लास्ट में ये ब्रशेज़ मेरे रह गए हैं, मैंने सोचा कि इनको मैं वॉश कर लूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी मैं काफ़ी बिज़ी थी और अभी इतना काम भी हो गया ना, तो यही बड़ी बात है। और बहुत ही बिज़ी रूटीन चल रही है शादी के बाद। शादी के दिनों में मैंने क्लीनिंग करते हुए भी वीडियोस बनाई ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि जब कभी ऐसा फंक्शन आता है ना तो आप लोग कोशिश करें कि अपने घर को समेट के पूरी क्लीनिंग करके फिर जो है घर से निकले, ताकि जब आप लोग आते हैं ना तो इतने थके होते हैं ना, और जब आप लोगों को नीट एंड टाइडी हाउस मिलता है ना तो आप लोगों को सुकून आ जाता है। तो मैंने भी दोनों दिन यही कोशिश की कि मैं पूरा एटलीस्ट वैक्यूम लगा लूँ और चीज़ें वगैरह समेट लूँ और बच्चों के जितने भी ड्रेसेस हैं उनको आयरन करके साइड पर रख लूँ। तो
इस तरह से आप लोगों ने चीज़ें सेट की हो ना तो आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और मैंने वो बनाए थे वीडियो क्लिप, लेकिन मेरे से बने नहीं, या फिर पता नहीं मिसप्लेस हो गए या डिलीट कर दिए मैंने। तो अभी जब मैंने एडिटिंग करते हुए सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिले। और यहाँ पे जो है वो बस फर्स्ट डे मैं कर रही थी अपना मेकअप। तो बस मैंने थोड़ा सा स्किन को प्रेप किया मॉइस्चराइज़र लगा के, और साथ में ही जो है मैंने प्राइमर लगाया, और बाकी जो फाउंडेशन वगैरह थी जैसे नॉर्मली मेकअप होता है उसी तरह से मेकअप किया। और ये मेरी रही फाइनल लुक, जो कि मैंने अभी आप लोगों को अपने ड्रेस में दिखाई है। और साथ में मैंने हिजाब करना था, तो इसलिए मुझे बालों का कोई इशू नहीं था कि मैंने ज्वेलरी क्या पहननी है। अच्छा, हिजाब के साथ जो है मैं इयररिंग्स पहन लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है वो भी मेरे जहन से बिल्कुल ही निकल गया। पता नहीं क्यों, इतनी दौड़ लगी हुई थी तो बिल्कुल भी जहन में जो है वो चीज़ें नहीं रही। और यहाँ पे जो है वो बारात का वेट हो रहा था, और बाद में जो है लड़की की एंट्री हुई। और शादी में जो है बिल्कुल मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स लिए हैं ताकि किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। और ये जब फंक्शन एंड हो चुका तो मैंने अपनी बेटी की पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए वीडियो बनाई थोड़ी सी यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा हॉल था, काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ था मैंने। और जो भाई की बेटी है उसने भी बहुत ज़्यादा पिक्चर्स ली यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो बस मेरी बेटी लास्ट में बोल रही थी कि मेरी पिक्चर्स भी लें, तो उसकी पिक्चर्स बनाने के लिए मैं जा रही थी। ऐसे ही सीढ़ियाँ वगैरह डेकोरेट की हुई थी। और यहाँ पे जो है वो भाई की बेटी ने गाउन पहना था, इसने दोनों दिन जो है वो अरबिक गाउन पहने थे। और अभी जैसे यंग लड़की है ना तो उनके ऊपर ये अच्छे लगते हैं, लाइक हल्के हल्के काम वाले गाउन, और थोड़े डिसेंट भी लगते हैं। तो बस यहाँ पे शादी ख़त्म होने के बाद हम लड़कियों का जो काम होता है पिक्चर्स लेना, और ये इनकी एंट्रेंस थी जो कि काफ़ी खूबसूरत थी। और ये फ्लावर्स मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे। और ये बेटी के साथ क्या हुआ, इसको जब मैंने फ़्रॉक पहनाई तो ये इसको इतनी ईची होने लग गई, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो लगे हुए थे सितारे, तो वो इसको चुभ रहे थे। फिर मैंने पूरे सितारे जो थे ना वो काटे। और बस शादियों में जो है ना वो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लाइक कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, एक और मज़े की बात जो कि मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, जैसा कि मैंने हील बाय की थी अपने लिए, और मैं बहुत ही कंफर्टेबल रही हील में, और मुझे बड़ा अच्छा लगा इतनी देर के बाद हील पहनने में। और मैंने थोड़ी देर के लिए उतारी हील, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना रिलैक्स करती हूँ अपने पाँव को, उसके बाद दोबारा पहनूंगी। बाद में मेरे पाँव में इतनी दर्द हुई, क्योंकि मैंने बहुत सालों के बाद पहनी है हील, और मेरे से बिल्कुल भी चला ना जाए हील में। और जब बस फंक्शन एंड हुआ है तो मैंने जूते निकाल के तो हाथ में पकड़ लिए थे बस। और सेकंड डे फिर मैंने ये किया कि मैंने साथ में एक एक्स्ट्रा स्लीपर्स रखे। घर के स्लीपर तो नहीं थे, वही थे जो कि मैं बाहर आते जाते पहनती हूँ। लास्ट व्लॉग्स में आप लोगों ने देखे भी होंगे, जो कि मैं दिखा रही थी आप लोगों को वो बैग के साथ स्लीपर्स। फ्लैट जूता जो था वो वाला रखा, ताकि ना ही ज़्यादा लाइक स्लीपर्स हों और थोड़े से फैंसी भी हो जाएँ। तो इस तरह का कंफर्टेबल जूता था वो। तो इस तरह के काम जो है ना वो कर लेने चाहिए। लाइक अगर आप लोगों को हील से मसला होता है तो आप लोग एक कंफर्टेबल जूता ज़रूर अपने साथ रखें। और बच्चों का अगर कोई मसला हो जाता है तो इनके लिए भी आप लोगों के पास एक एक ड्रेसेस होने चाहिए। मेरे बच्चे अभी बड़े हो चुके हैं तो इसलिए मुझे इतना मसला नहीं होता, लेकिन अगर आप लोगों के बच्चे छोटे हैं तो आप लोगों ने शादियों में जाना है तो फिर तो आप लोगों को एक दो ड्रेसेस ना अपने साथ रखने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे जो लाइक फेस्टिव ड्रेस होते हैं उनमें कंफर्टेबल नहीं होते, तो आप लोग बच्चों को ईजी करने के लिए जो है उनको चेंज कर सकते हो। और ये रहा मेरा सेकेंड डे का लुक। और पहनने के बाद जो है मेरा ड्रेस इस तरह का था कुछ। और इसके जो लाइक स्लीव्स थे ना वो थोड़े से लंबे थे। यार मेरे इतने मसले हो गए शादी के दिनों में, तो बस अभी जो है मैं टेलर के पास लेके जाऊंगी और उससे सेट करवाऊंगी। मेरा सेकंड डे का लुक, और साथ में जो है वो मेरे भाई की बेटी थी, हम थोड़े पोज मार रहे थे। और आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।